शांताकारं भुजग शनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधार गगन दृशं मेघवर्ण शुभांग लक्ष्मीकांतनं कमलनयनं यगविधान गम्यम वंदे विष्णुभव भयहरण सर्वलोकनाथ। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्रत साधना में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनने वाले हैं जया एकादशी व्रत की कथा। माघ मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। आप सभी भक्तों को जया एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, व्रत में नियमों का पालन करते हैं, इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से अकाल मृत्यु का भय नहीं होता। भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों भय से मुक्त हो जाती हैं। पितरों को सद्गतिक प्राप्त होता है। व्रत निमित्त मोक्ष प्रदान होता है। ये ब्रह्म हत्या पापों से मुक्त कराने वाला तथा इस व्रत को करने वाला 100 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करता है। तो ये सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा अन्न दान वस्त्र दान आदि के लिए देना चाहते हैं तो अपनी श्रद्धा और समर्थता के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पे गूगल का अकाउंट है, आप उसके माध्यम से अपनी श्रद्धा समर्थता के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं जया एकादशी व्रत की कथा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। बहुत समय पहले की बात है, एक बार पांडु नंदन भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर नर्मदा नदी पर बोले, हे नाथ, अब आप कृपा करके मुझे माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए और इस व्रत को करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है ये बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया है और ये अक्षय फल को देने वाला है। इसका व्रत करने वाले ब्राह्मण हत्या से मुक्त हो जाते हैं और अनंत काल में उसे काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के दौरान मनुष्य को कोटि योनि से छुटकारा मिल जाता है। अब हम तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा का इतिहास बतलाते हैं जो पद्म पुराण में लिखी है। तो भगवान कहते हैं, ध्यान से सुनो। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र अपनी नगरी में अत्यंत ऐश्वर्य पूर्वक राज कर रहे थे। वहां के देवता सोमपान के प्रताप से हित पुष्ट एवं सौंदर्य की खान बन रहे थे। अप्सराओं से युक्त पार जात पुष्प से सुशोभित नंदन कानन में क्रीड़ा कर रहे थे। महाराज इंद्र ईश्वर से परिपूर्ण अप्सराओं और गंधर्वों के साथ नाच और गान में उन्मत्त हो रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे, अप्सराएं नाच रही थीं। गंधर्व में अत्यंत विख्यात पुष्पदंत उनके पुत्र चित्रसेन की स्त्री मालिनी का पुत्र मालवानो था। इत्यादि भी कई लोग उपस्थित थे। मालवानी के अत्यंत सुंदर स्वरूप का अवलोकन कर पुष्पावती नामक एक अत्यंत रूपवती गंधर्व कन्या कामदेव की पीड़ा से व्यतीत हो उठी और उसने अपने सुंदर स्वरूप और हाव भाव एवं दिव्य कटाक्ष से मालवानी के हृदय को विख्यात एवं कामाशक्त कर दिया। पुष्पवती की सुंदरता निसंदेही विलक्षण थी, जिससे वाहुपाश निसंदेह कामपाश को भी लज्ज कर रहे थे। मुख चंद्रमा के समान प्रकाशमान, नेत्र बड़े बड़े और कान तक फैले हुए थे। कानों के कुंडल अनुपम शोभा को प्रदर्शित कर रहे थे। उनकी कृपा एवं उनसे सटे हुए दिव्य कंठहार आदि अपनी अनुपम शोभा का चमत्कार दिखा रहे थे तथा ऊंचे ऊंचे सुंदर उरोज स्वर्ण कलशों को लज्जित कर रहे थे। उधर अत्यंत ही शुभ तथा कोटि प्रदेश मूषमय था। नितंब ऊंचे विस्तरण सुंदर जगत स्थल एवं लाल कमलों को लज्जित करने वाले चरण मालवानों ने चकाचौंध पैदा कर रखा था। यद्यपि ये दोनों ही प्रेमी एक दूसरे पर अत्यंत ही अनुरक्त हो रहे थे, तथापि हवस इंद्र को प्रसन्न करने के लिए बाधे थे। अस्तु अन्य गंधर्व और अप्सराओं के साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु काम के विशोषित होने के कारण इनका नृत्य एवं गान सम्यक नहीं उतर रहा था। इनकी चेष्टा हो एवं भाव भंगिका से चतुर देवराज इंद्र पर उनका अनुगम तत्काल ही प्रकट हो गया। इंद्र ने इसको अपना अपमान समझा और उन पर क्रोध प्रकट करते हुए उन्हें दारुण श्राप दे डाला। इंद्र ने कहा, मेरी आज्ञा को भंग करने वाला पापी आत्मा मूर्ख, तुम दोनों ही पिशाच हो जाओ और मृत्यु लोक में जाकर अपनी अपनी करनी का फल भोगो।
आप सुनकर दोनों ही दुख पर हुए, परंतु अब क्या हो सकता था। दोनों ही हिमालय पर पिशाच हो गए, काल यापन करने लगे। इस दुख में पड़कर वह लोग अत्यंत ही व्याकुल और चिंतित हो उठे। उन्हें क्षण भर मात्र से निंद्रा नहीं आती थी। शीत और उष्ण के प्रभाव से पड़कर वे नाना प्रकार के कष्टों को भी भोगते और अपने अपने भाग्य को कोस रहे थे। इस प्रकार अनेकों चिंताओं से व्याकुल हो उठे वह इस भयंकर जीवन से उब गए। एक दिन उन लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिला तो वह दोनों दिन भर भूखे ही रह गए। रात को चिंता एवं शीत के कारण नींद भी नहीं आई। देवी योग से वहां जया नामक एकादशी का दिन था। अस्तु द्वादशी के दिन सूर्योदय होते ही इनका पिशाचत्व नष्ट हो गया और उनका वही प्राचीन दिव्य रूप प्राप्त हो गया। देवता और अप्सराएं उनकी स्तुति करने लगी। उन लोगों ने जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया। देवराज उनका दिव्य रूप देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उनसे पूछा कि कहो तुम्हारा पिशाच तत्व किस प्रकार से नष्ट हुआ। हे मालवान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, ये जया नामक एकादशी के अनजाने व्रत करने का पुण्य फल है। उनकी ऐसी वाणी को सुनकर देवराज इंद्र ने कहा कि भगवान विष्णु की भक्ति एवं जया के अनुग्रह से तुम्हारा पिशाच तत्व नष्ट हो गया और अब तुम देवताओं से भी वंदना के योग्य हो गए हो। अस्तु, अब तुम दोनों आनंद पूर्वक देवलोक में ही आनंद करो। हे राजन, देखो कैसा प्रभाव दिखाया इस एकादशी व्रत के पुण्य फल ने। इसलिए इस एकादशी यानी जया एकादशी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ये व्रत अनेकों अनुपम फलों को देने वाला है। भक्ति पूर्वक जया का व्रत करने वाला निसंदेह 100 वर्ष प्रयत स्वर्ग में निवास करता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय और सर्व देवी देवताओं की जय। इस बार एकादशी का व्रत जो कि 8 फरवरी दिन शनिवार को पड़ा है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 7 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार की रात्रि 9:27 और एकादशी की जो समाप्ति है वह 8 फरवरी दिन शनिवार की रात्रि 8:01 पर। एकादशी की समाप्ति है यानी व्रत का पारण हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि जो समाप्त हो रही है 9 फरवरी 2025 दिन रविवार की शाम 7:26 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 9 फरवरी को रविवार के दिन सुबह 7:50 से सुबह 9:20 तक सभी भक्तजन जया एकादशी व्रत का पारण करेंगे। इस व्रत का पारण गोधून पारस यानी गाय के दूध से व्रत का पारण है। ये संभव ना हो तो आप जल या तुलसी दल से व्रत का पारण करें। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।